दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और दोस्तों आज हम हल करेंगे 28 अप्रैल 2024 को जो हमारा एचपी सेट का एग्ज़ाम या परीक्षा आयोजित हुई थी उसको हल करेंगे। ये हिंदी सेक्शन का प्रश्न पत्र होगा हमारा और 100 के 100 प्रश्न हम आज हल करेंगे। प्रश्न की बात करें दोस्तों तो प्रश्न जो था ये नेट के स्तर का प्रश्न था। नेट से भी अगर ज़्यादा कहें कि नेट से भी ये ज़्यादा टफ था या मुश्किल था, कठिन था, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आप जब देखेंगे इसको आगे तो किस तरह से प्रश्न बने थे वो हमें पता चलता जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, बहुत समय हो गया, 28 अप्रैल को हुए, आज पहली तारीख है और पहली तारीख को आज मैं ये जो वो वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों मैंने सोचा था कि आपने देख लिया होगा, और दूसरी बड़ी बात ये थी कि मुझे सही से इसका जो प्रश्न पत्र था इसका पीडीएफ नहीं मिला था, और कुछ अपने कामों में भी हम व्यस्त होते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं बनाते हैं, किसी ने बना दी होगी या आपने देख लिया होगा। परंतु किसी विद्यार्थी ने ये पीडीएफ बना के कहा है कि सर आप इसको बना दीजिए एक बार, क्योंकि किसी ने भी अभी तक हल नहीं करवाया, हमें प्रश्न पत्र नहीं मिल रही हैं पुस्तकों में। तो कल शाम को 7-8 बजे लाइब्रेरी से आने के बाद मैंने ये 2-3 बजे तक रात को ये प्रश्न पत्र ढूंढे हैं और इसको सॉल्व किया है। तो दोस्तों आपका भी फर्ज है कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। 100 के 100 प्रश्न हैं, यहाँ पे मैं आपको कारण भी बताता चलूँगा, और कोई प्रश्न आपको लगे कि ये प्रश्न इसका उत्तर सही नहीं हो सकता, इसका उत्तर ये हो सकता है, तो आप मुझे जो वो प्रमाण के साथ आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, आप प्रमाण दे सकते हैं कि इसका उत्तर ये हो सकता है। ठीक है, तो आपके उसका भी स्वागत करूंगा मैं। तो चलिए ज़्यादा देर तक हम नहीं बोलते हैं, पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। मैं सिर्फ जल्दी जल्दी आपको सिर्फ आंसर बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों 100 प्रश्न हैं और अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी मुझे लाइब्रेरी भी जाना है। ठीक है, तो ये समय था। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, कहानीकार कहानियां युग्म की दृष्टि से कौन सा विकल्प सर्वथा संगत है। यहाँ पे कौन सी जो कहानियां हैं वो एक ही लेखक की हैं, ये आपको बतानी थी, एक ही कहानीकार की ही आपको बतानी थी। ठीक है, विकल्प आपका यहाँ पे क्या सही हो जाता है दोस्तों? पहला सही हो जाता है यशपाल की एक कहानियां हैं, पर्दा, फूलों का कुर्ता, मकरील और महाराजा का इलाज। ठीक है, ये चारों के चारों जो कहानियां हैं ये यशपाल जी की हैं, पहला विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उपादान कारक का नहीं है? ठीक है, उपादान कारक का उदाहरण कौन सा नहीं है ये आपको बताने हैं। ठीक है, सारे काम अपने साथ से सारे काम अपने हाथ से करो। ठीक है, ये उपादान कारक का नहीं हो सकता। अगला देखिए, अगर आपको लगे कि ये प्रश्न ऐसा हो सकता था तो आप मुझे बता सकते हैं। रीतिकाल के कवियों में सहृदय समाज उन्हें बहुत श्रेष्ठ स्थान देता आया है। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। यहाँ पे दोस्तों बिहारी के साथ तुलना की गई है, तो किसकी की गई है ये आपको बताना था। चार रामचंद्र शुक्ल का ये कथन किस कवि के लिए है, किस कवि के प्रति है? ठीक है, उन्होंने बिहारी के साथ तुलना की है इनकी। तो दोस्तों ये पद्माकर जी हो जाएंगे, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा विमर्श मराठी साहित्य से प्रभावित है? दोस्तों हिंदी साहित्य में बहुत सारी विमर्श चली हैं। स्त्री विमर्श है, अल्पसंख्यक विमर्श भी अभी चल पड़ा है, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श है। ठीक है, पर्यावरण विमर्श चल पड़े हैं। इस तरह के बहुत सारे विमर्श हिंदी साहित्य में चले हैं। तो मराठी साहित्य से जो प्रभावित विमर्श है वो दोस्तों दलित विमर्श है। दोस्तों दलित विमर्श जो है, दलित जो आत्मकथाएं थी सर्वप्रथम मराठी में लिखी गई और उसका अनुवाद हिंदी में भी किया गया, और उसके उपरांत हिंदी साहित्य में भी दलित आत्मकथाएं, दलित साहित्य का प्रचार प्रसार होने लगा। अगला देखिए, सूरदास का संबंध किस दार्शनिक सिद्धांत से है, दार्शनिक संप्रदाय से है? ठीक है, तो ये चार विकल्प हैं, मैं सिर्फ आपको दोस्तों विकल्प जो सही होगा वो बताऊंगा। रुद्र संप्रदाय और दार्शनिक जो इनका सिद्धांत था वो था सुधा द्वैतवाद, जिसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हुए। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि इस कविता समुच्चय की सभी कविताएं मुक्तिबोध जी की हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें जो कविताएं होंगी वो सभी मुक्तिबोध जी की होंगी, ये आपको बताना था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे विकल्प आपका डी से हो जाएगा। अंधेरे में भूल गलती, एक अंतर कथा, कहीं पे अंतर कथा है, कहीं पे अंतः कथा भी दिया हुआ है। ठीक है, दिमागी गुहंधकार का ओरांग उटांग। ठीक है, तो ये चारों विकल्प आपके यहाँ पे सही हैं, मुक्तिबोध जी के डी विकल्प सही है।
अगला देखिए, प्रकाशन वर्ष के आधार पर भीष्म साहनी द्वारा लिखित उपन्यासों का कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम जो है दोस्तों भीष्म साहनी के उपन्यास का सही होगा? यहाँ पे मैं आपको प्रमाण भी बताता चलूंगा और उसका प्रकाशन भी। देखिए, तमस का प्रकाशन है 1973, बसंती 1980, मायादास की माड़ी आपका 1988 हो जाएगा, कुंतो 1993। ठीक है, ए विकल्प आपका सही है। अगला देखिए, भारतेंदु युग में लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की समालोचना की। ठीक है, जो ये दोस्तों संयोगिता स्वयंवर था, इसकी समालोचना की थी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो आलोचना का जो आरंभ है इनसे मानने की एक फरियाद कर दी। ठीक है, और रामविलास शर्मा ने तो इनसे ही हिंदी आलोचना का आरंभ माना है। तो ये कौन थे, ये आपसे पूछा गया था दोस्तों। यहाँ पे आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और बालकृष्ण भट्ट, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा दोस्तों। और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने अपनी पत्रिका आनंद कादम्बिनी, ठीक है, उनकी पत्रिका का नाम था आनंद कादम्बिनी, में ये समालोचना लिखी थी। अगला देखिए, अपभ्रंश की विशेषता नहीं है दोस्तों, ये पीजीटी में भी पूछा गया है, एचपी सेट में भी ये प्रश्न पूछा गया था 2013 में। जब मैं इसको हल करवा रहा था आपको 2013 के प्रश्न पत्र, तो मैं आपको बता रहा था कि इसमें ये था। तो ये एचपी पीजीटी में भी पूछा गया था, परसर्ग प्रयोग, व्यंजन लोप, तत्समीकरण और द्वितीकरण। तो यहाँ पे तत्समीकरण हो जाएगा आपका विकल्प। अगला देखिए, राजा निर्वंशिया में जगवती के आत्महत्या करने के पीछे है क्या कारण है दोस्तों कि राजा निर्वंशिया, ठीक है, जो ये कहानी है इसमें जगपति आत्महत्या क्यों करता है? प्रतिशोध के कारण, पश्चाताप के कारण, अवसाद के कारण या अपवाद के कारण? ठीक है, तो दोस्तों राजा निर्वंशिया में जगपति जो आत्महत्या करता है वो पश्चाताप के कारण करता है। ठीक है, बाद में बहुत पछताता है। अगला देखिए, बादल को घिरते देखा है कविता में कौन से भाव मिलते हैं दोस्तों? ठीक है, बादल को घिरते देखा है कविता में कौन से भाव मिलते हैं? ठीक है, तो कौन से भाव मिलते हैं दोस्तों? अवसाद, चिंता, संघर्ष और तृप्ति। ठीक है, ये भाव हमें इस कविता में मिलते हैं। जब इस कविता को पढ़ेंगे आप, ठीक है, तो आपको पता चलेगा। शब्दों के व्याकरण विरुद्ध प्रयोग पर दोष होता है। ठीक है, काव्य दोष अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि व्याकरण विरुद्ध अगर हम प्रयोग करते हैं किसी वाक्य का, तो उसमें कौन सा दोष होता है? च्युत संस्कृति दोष होता है, ग्राम्यत्व दोष होता है, अप्रतितत्व या दुष्कर्मत्व। ठीक है, तो दोस्तों व्याकरण विरुद्ध प्रयोग पर च्युत संस्कृति या च्युत संस्कार भी अगर यहाँ पे होता तो भी चलता। ठीक है, कहीं पे च्युत संस्कृति भी मिलता है, कहीं पे च्युत संस्कार भी मिलता है, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, ईदगाह कहानी में मोहसिन की उल्हाना की, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा, हामिद ने जवाब दिया। हामिद ने जवाब क्या दिया? आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, ऐसा कहते हैं हामिद जी। सी विकल्प सही हो जाएगा। जल्दी जल्दी पढ़ता हूं दोस्तों, क्योंकि नहीं तो फिर ज़्यादा समय हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि 100 के 100 प्रश्न हल करवाना थोड़ी बड़ी बात है। जहाँ पे ज़रूरत होगी मैं व्याख्या कर दिया करूँगा या प्रमाण दिया करूँगा, क्योंकि मुझे भी समय नहीं है मेरे पास है। ठीक है, और पूरी रात को ये ढूंढा है। तो अगर आप देख रहे हो दोस्तों तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। अगला देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूँगा, लेखक अपनी पत्नी को क्या कहता था? ठीक है, क्या कहता था? कॉन्फिडेंस, पार्टनर कहता था, जॉय या सफरिंग? तो जॉय कहता था दोस्तों, जॉय। ठीक है, जॉय कहता था। क्या भूलूं क्या याद करूं, बहुत ये मार्मिक आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन जी की। ठीक है, इसका मैंने 2 भाग में पढ़े हैं अभी तक। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, तो इसको पढ़ना चाहिए आपको, परंतु इसकी जो गद्य है वो आप कह सकते हैं कि थोड़ा मुश्किल है। गद्य को समझने के लिए आपको थोड़ा समय लगेगा। काव्य भाषा पर विचार करते हुए रिचर्ड ने भाषा के वैज्ञानिक रूप के लिए किन पर्यायों का प्रयोग किया है दोस्तों? ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए कि रिचर्ड ने काव्य भाषा सिद्धांत दिया था। ठीक है, आइए, रिचर्ड ने काव्य भाषा सिद्धांत दिया था, तो उन्होंने वैज्ञानिक रूप के लिए किन पर्यायों का प्रयोग किया है? ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा दोस्तों? सी विकल्प आपका सही है, तथ्यात्मक और रागात्मक। ठीक है, रिफरेंटिया और इमोटिव। ठीक है, ये इन्होंने कहा है। अगला देखिए दोस्तों, महाड़ सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? दोस्तों ये जो आपका एचपी सेट का सिलेबस होता है, ये सिलेबस ही नेट का सिलेबस है। ठीक है, नेट का सिलेबस है। तो यहाँ पे नेट के सिलेबस में दोस्तों आपका जो नवजागरण वाली यूनिट है वहाँ से ये प्रश्न बना है। ठीक है, वहाँ से ये प्रश्न बना है और भीमराव अंबेडकर से संबंधित ये प्रश्न है। ठीक है, तो महाड़ सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था दोस्तों? चवदार जलाशय से पानी लेने का अधिकार, जलाशय यानी कि तालाब से पानी लेने का अधिकार। ठीक है,
और ये 1927 में किया गया असत्याग्रह या आंदोलन था भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा, ठीक है, दलितों के लिए, ठीक है। अगला देखिए, कानों में कंगना में किरण के भोलेपन की तुलना की गई है, किससे की गई है? प्रकृति से, मेघों से, फूलों से या वायु से, ठीक है। तो कानों में कंगना किरण के भोलेपन की जो तुलना है दोस्तों, ये वन के फूलों से की गई है, तो फूलों से यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। अंधेरे में कविता ने किसके द्वारा जनता के गुणों के महत्व को पहचानने पर बल दिया गया है? ठीक है, यहाँ पे मक्खी भी आ गई है दोस्तों, ठीक है, ये जिन्होंने भेजा है पीडीएफ में मक्खी भी आ गई है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे विकल्प आपका क्या सही हो जाता है दोस्तों? रात का पक्षी, ठीक है। क्या विकल्प आपका सही हो जाता है दोस्तों? रात का पक्षी, ठीक है। अगला देखिए, तीसरी कसम के हीरामन की चारित्रिक विशेषताएं हैं, ठीक है। हीरामन के चारित्र की विशेषता कौन सी है, ये आपको बताना था। कौन कौन सी विशेषताएं हैं दोस्तों? स्त्री समान, स्त्री का सम्मान करता, पेशेवराना परिपक्वता उसमें है, ठीक है, और अवसाद का, अपवाद का भय भी उसको रहता है, ठीक है। तो ये विकल्प आपका सही है। मेरे भाग्य के कारण देश का बंटवारा हुआ या देश के भाग्य के कारण मेरी दुर्गति हुई, झूठा सच उपन्यास में, ये कथन किसका है दोस्तों? ये इसको ढूंढने में मुझे थोड़ा समय लगेगा, इस प्रश्न को मैं आपको बाद में बता दूंगा, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। 2 या 3 प्रश्न मुझे नहीं मिले हैं क्योंकि उनको पूरे उपन्यास मुझे खोलने पड़ते, ठीक है, तो इसलिए मैंने 2-3 प्रश्न नहीं रखे हैं। उपन्यास या पूरी रचना को मुझे खोलना पड़ता, तो उसका मैं बाद में बता दूंगा जब सर्च करूंगा, ठीक है। इसको बाद में बताता हूँ। अगला देखिए, इनकार से भरी हुई चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है। उपरोक्त पंक्ति धूमिल की किस कविता से ली गई है दोस्तों? तो विकल्प आपका सही मोचीराम हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, मनजात की रात निपात किए मृगलोग कुभोग सरे नहिए हतिनाथ अनाथई पाही हरे विश्य बन पांबर धूलि पर। रामचरितमानस के उत्तरकांड में सीता द्वारा राम की स्तुति करते हुए किसे समाप्त करने का अनुरोध किया गया है दोस्तों? किसको समाप्त करने का अनुरोध किया गया है? विषय को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है। अगला देखिए, मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में कथन किसका है? तो ये कथन ही दोस्तों बाणभट्ट का है। अगला देखिए, परिंदे में दुख या यातना के प्रति अनासक्त भाव रखता है, ठीक है। अनासक्त यानी कि उसके प्रति वो आसक्ति नहीं है उसमें, ठीक है, यानी कि दुख और यातना से परे है। तो ऐसा कौन है? तो ठीक है, तो यहाँ पे लतिका, ह्यूबर्ट है और डॉक्टर मुखर्जी, ठीक है। तो ये 3 तो पात्र हैं जो दुख यातना के प्रति आसक्त हैं, परंतु इसमें से एक मिस वुड जो ये पात्र है इस कहानी की, ठीक है, ये अनासक्त है दोस्तों दुख यातना के प्रति, ठीक है, परिमयी खुश रहती है ये। बावन दास की मृत्यु कैसे हुई थी दोस्तों? तो बावन दास की मृत्यु कालाजार से होती है, ठीक है। जब दूसरे के पांवों तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उस पांवों को सहलाने में ही कुशलता, ठीक है। जब दूसरे के पांवों तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशलता है या कुशल है। गोदान के उपरोक्त कथन में किन अर्थों का संकेत है दोस्तों? ये जो कथन है ये कहा है होरी ने धन्य के प्रति, ठीक है। तो इसमें क्या है ये आपको बताना था। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका व्यवहार कुशलता और खुशामद, ठीक है, व्यवहार कुशलता और खुशामद, यानी कि कहाँ पे हमें क्या बोलना है, ठीक है, और अपना काम निकालने के लिए खुशामद करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये अर्थ इसके निकलते हैं, ठीक है। बाकी आप बता सकते हैं, मेरे अनुसार ऐसा होना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये स्मृति नहीं कहेंगे, सॉरी, आप ये मान के चलिए, ये जो मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ इसके, ये बहुत सारी किताबों से ढूंढे हैं। आप मान के चलिए कि 95% जो हैं ये जो मैं आपको विकल्प बता रहा हूँ वो सही हो सकते हैं। इसमें से 5% का आप गड़बड़ी मान सकते हैं कि हो सकता है कि नहीं हो सही जब आंसर की आएगी फाइनल। भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती में नहीं है दोस्तों, ठीक है। भारतवर्ष की जो उन्नति हो सकती है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध है, इसमें क्या नहीं है ये आपको बताना था, ठीक है। अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियों की आलोचना, ठीक है, सी विकल्प सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, अगे द्वारा संपादित सप्तक श्रृंखला में कौन सा कवि शामिल नहीं है दोस्तों? यहाँ पे 4 सप्तकों की बात की जा रही है तो इसमें नागार्जुन जी नहीं होंगे। अगला देखिए, सिक्का बदल गया में क्रूर होने के साथ साथ मानव संबंधों की परवाह करने वाला पात्र कौन सा है दोस्तों? शेरा, पटवारी, बेगू, ठीक है। तो यहाँ पे सही विकल्प बताता हूँ, शेरा यहाँ पे विकल्प ये सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से गलत है, ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से क्या गलत है ये आपको बताना था दोस्तों। सहस्त्र नहीं होता है, सहस्त्र होता है, ठीक है। क्या होता है? सहस्त्र यानी कि 1000, ये होता है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों ऐसे होता है सहस्त्र, ये सहस्त्र है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला देखिए, हिंदी प्रेमाख्यान काव्य की प्रवृत्ति नहीं है,
ठीक है। तो हिंदी प्रेमाख्यान काव्यों की प्रवृत्ति जिनके सूफी काव्य धारा की प्रवृत्ति में से कथानक रूढ़ियों का उपयोग, यहाँ पे विकल्प से डी सही हो जाएगा, कथानक रूढ़ियों का उपयोग इन्होंने पूरी तरह से नहीं किया है। अगला देखिए, मानस मंदिर में सतीपति की प्रतिमा थाप, जलती सी उस बिरह में बनी आरती आप। उपरोक्त काव्य पंक्ति किसके विषय में कही गई है दोस्तों? तो ये उर्मिला के विषय में कही गई है, साकेत के नवम सर्ग से उद्धृत हैं। अगला देखिए, प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासों का सही आरोही क्रम है। ठीक है, तो ये आपको बताना था। विकल्प आपका यहाँ पे दोस्तों क्या सही हो जाएगा? डी सही जाएगा, नूतन ब्रह्मचारी। ठीक है, 1886, श्यामा स्वप्न 1888, प्रणयनी परिणय 1890 और नरेंद्र मोहिनी 1893। डी विकल्प आपका सही है। अगर देखिए, निश्चित समय में पत्रोत्तर न मिलने पर अनुबोधक के रूप में भेजे जाने वाले पत्र को कहा जाता है। ठीक है, एक मैंने पत्र आपको भेजा, आपने उसका निश्चित समय में उत्तर नहीं दिया और उसके उत्तर के उस पत्र के उपरांत मैंने एक और पत्र आपको लिखा, तो उस पत्र को क्या कहेंगे? उस पत्र को कहेंगे दोस्तों अनुस्मारक। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। पिछले दिनों प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का नाम लेकर जिस अर्थहीन दलबंदी का सूत्रपात हुआ था, उसने प्रतिभाशाली तरुणों में भयंकर बुद्धिभेद उत्पन्न कर दिया था। ये कथन किसका है दोस्तों? ठीक है, ये कथन किसका है दोस्तों? यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे बी होना चाहिए, बाकी फाइनल आंसर की पे देखेंगे। ठीक है, अगला देखिए, रीतिकालीन कवि कासिम शाह किस काव्य रचना के लिए जाने जाते हैं? ठीक है, किस काव्य रचना के लिए जाने जाते हैं? किस काव्य परंपरा रचना के लिए जाने जाते हैं? ठीक है ना, ये पूछा गया है। वो कवि तो रीतिकाल की हैं, परंतु उन्होंने किस काव्य रचना से एक संबंध भी रहे हैं? तो संत काव्य धारा। ठीक है, संत काव्य परंपरा, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेमाख्यान यानी कि सूफी परंपरा से संबंधित, ठीक है, हंस जवाहिर इनकी रचना थी। अगला देखिए, नई छायावादी काव्य धारा का भी एक आध्यात्मिक पक्ष है, परंतु उसकी प्रमुख मुख्य प्रेरणा धार्मिक न होकर मानवीय और सांस्कृतिक है। ये कथन किसका है दोस्तों? ठीक है, तो ये कथन जो है नंदुलारी वाजपेयी का होना चाहिए या है। अगला देखिए, पत्रिका संपादक की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? तो दोस्तों यहाँ पे सभी के सभी युग्म सही हैं, सॉरी तीनों सही हैं, बाकी जो सी विकल्प है ये गलत है। वसुधा पत्रिका का जो संपादन है वो हरिशंकर परसाई करते थे। ठीक है, इंशाल्लाह खान की रचना रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? उदय भानुचरित है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार बनता है। निम्नलिखित में से दलित महिला की आत्मकथा है? जूठन, मणिकर्णिका, तिरस्कृत जूठन तो दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। मणिकर्णिका तुलसीराम का दूसरा भाग है। ठीक है, और शिकंजे का दर्द जो है दोस्तों सुशीला टकभोरे की है कहानी, सॉरी आत्मकथा, दलित आत्मकथा। अगला देखिए, शेखर की जीवनी का मूल मंतव्य क्या है? ठीक है, तो स्वातंत्र की खोज करता है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस आधार पर एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की प्रथम कहानी माना जाना चाहिए? ठीक है, तो किस आधार पर दोस्तों? आख्यानकता के आधार पर, इनके कहानीपन के आधार पर। बी विकल्प सही जाना चाहिए। अगला देखिए, नाट्य समीक्षक क्षेत्र में निम्नलिखित योगदान करने वाली नेमिचंद्र जैन द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? ठीक है, नाट्य समीक्षक के क्षेत्र में तो नटरंग हो जाएगी। आचार्य शुक्ल के आलोचना मानों में सम्मिलित नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो रहस्यवाद का समर्थन नहीं करते हैं वो। ठीक है, रहस्यवाद को उन्होंने वर्णन जरूर किया है, रहस्यवाद के संबंध में लिखा जरूर है, पर समर्थन नहीं करते हैं। चंचल हैं जो मीन अरुनारे पंकज सरिस, नरखी न होए अधीन ऐशो नर नागर कवन। उपरोक्त काव्य पंक्तियों में लुप्तोपमा का कौन सा भेद है दोस्तों? तो यहाँ पे लुप्तोपमा का दोस्तों उपमान लुप्तोपमा हो जाएगा, बी विकल्प से हो जाएगा। कामायनी में मनुष्यता का मनोवैज्ञानिक इतिहास बनने का सामर्थ्य सर्वप्रथम देखा गया। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कविता व्यक्तित्व से पलायन है, किस समीक्षक का ये कथन है दोस्तों? ये टी.एस. इलियट का कथन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, डॉक्टर तुलसीराम ने मुर्दहिया को अपनी गांव की जियो पॉलिटिक्स यानी भू राजनीति का केंद्र कहा है, क्योंकि वह जीवन से लेकर मरण तक सारी गतिविधियां समेट लेती थी। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, काव्य सबसे अधिक आनंद तभी देता है जब वह केवल सामान्यता समझ में आए, पूर्णता नहीं। ये किसका कथन हो जाएगा दोस्तों? कोलरिज का। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न क्या है कि हिंदुस्तानी के दुश्मन वास्तव में बंगला, तमिल या मराठी के भी दुश्मन है। ये कथन किसका है? ये विचार किसका है? तो ये विचार हो जाएगा दोस्तों राम मनोहर लोहिया का। दोस्तों 2-3 प्रश्न यहाँ से बने हैं जो कि आपका नवजागरण या वैचारिक पृष्ठभूमि है, चौथी यूनिट है नेट की, उसी से ये प्रश्न बने हैं दोस्तों। एक उसका बना था महाड़ सत्याग्रह का था और एक ये बन गया है, ये भी इसी से बना है दोस्तों। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान की कंगाली के जिम्मेदार ठहराया, जमींदार, सूदखोर और पूंजीपतियों को। ठीक है,
अगला देखिए, दो खंडों में प्रकाशित खड़ी बोली पद्य के संपादक कौन है दोस्तों? अयोध्या प्रसाद खत्री खड़ी बोली आंदोलन के अगुवा थे। ये खड़ी बोली आंदोलन के उन्होंने चलाया था। 1887 या 89 में इनकी पुस्तक छपी थी। अगला देखिए, उत्तर आधुनिकता के विषय में कहना उचित ना होगा कि यह क्या है। ठीक है, उत्तर आधुनिकता के संबंध में यहाँ पे प्रश्न बना है, तो बी विकल्प आपका सही है। इतिहास और संस्कृति की श्रेष्ठता का पोषण नहीं करती है उत्तर आधुनिकता। अगला देखिए, सखी नील नवसर में उतरा ये हंस आहा तरता तरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। ठीक है, उपयुक्त काव्य पंक्तियों में हंस से तात्पर्य क्या है दोस्तों? हंस से तात्पर्य क्या है? और इस जो ये पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में अलंकार कौन सा हो जाएगा दोस्तों? रूपक अलंकार है इन पंक्तियों में, और इसका विकल्प डी से हो जाएगा बादल। ठीक है, जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे गलत हो सकता है, मेरे अनुसार बादल होना चाहिए, बाकी आप देख सकते हैं और बता सकते हैं कि यहाँ पे ये होना चाहिए प्रमाण के साथ। मंगलु बिंदु सुरंगु मुखु शशि केशरी आड़ गुरु, एक नारी लही छंगु रसमे किए लोचन जगत। उपयुक्त सोरठे में नायक ने प्रेम अनुरक्ति के को किस शास्त्र के माध्यम से व्यक्त किया है दोस्तों? मंगलु बिंदु सुरंगु मुखु शशि केसरी आड़ गुरु। दोस्तों यहाँ पे ज्योतिष शास्त्र का वर्णन आया है। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या कि एक नार चतुर कहावे मूर्ख को ना पास बुलावे, चतुर मर्द जो हाथ लगावे खोल सतर व आप दिखावे। ठीक है, इस पहली का उत्तर क्या होना चाहिए? संपत्ति, आईना, किताब या बुद्धि? तो दोस्तों यहाँ पे मुझे लगता है कि किताब होना चाहिए। ठीक है, मूर्ख किताब को नहीं पढ़ता, उसको क्या पढ़ना आएगा? एक मर्द जो उसको हाथ में लेगा खोल सतर व आप दिखावे। ठीक है, किताब इसको सब कुछ बताएगी फिर खोल के। ठीक है, कि इसमें क्या क्या है, तो किताब सी विकल्प सही होना चाहिए। अगला देखिए, ये संस्कृत का है दोस्तों, पढ़ने की कोशिश करता हूँ। श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानका। ठीक है, विवत्स बुद्ध संज्ञो चेतेष्टियो नाट्य रसा समृता। ठीक है, ये संस्कृत में है, संस्कृत अब इतनी अच्छी तो हमारी है नहीं। ठीक है, काव्य प्रकाश की इस उक्ति में कितने रसों का लेख है दोस्तों? ये काव्य प्रकाश जो है मम्मट का रचना है। ठीक है, तो मम्मट ने 9 रसों को स्वीकृति दी है, तो आपका विकल्प बी सही होना चाहिए इसमें। ठीक है, प्रिय प्रवास की निम्नलिखित पंक्तियों में छंद कौन सा है? चिंता की सी कुटिल उड़ती अंक में ज्यों तरंगे, वे थी मानो प्रकट करती भानुजा की व्यथाएं, धीरे धीरे मृदु पवन में चाप से थी ना डोली, शाखाओं के सही से लत्ती का शोक से कंपिता थी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा छंद होना चाहिए दोस्तों, ये पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पे छंद जो है दोस्तों वो आपका मंद करांता। ठीक है, मंदा करांता छंद होना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, आधे अधूरे में सावित्री की व्यक्तित्व का विवाह विश्लेषण किस पुरुष पात्र द्वारा किया गया है? अंत में जो दोस्तों जुनेजा हैं, ठीक है, ये जुनेजा जो पात्र हैं, ये दोस्तों सावित्री का नाटक के अंतर में उसका विश्लेषण करके रख देते हैं कि तुम ये हो। ठीक है, उसको पूरे जीवन का आईना बता देते हैं। ठीक है, वही ढाक के 3 पात कहावत का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? ठीक है, वही ढाक के 3 पात, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? परिणाम में कुछ ना हासिल होना। ठीक है, ये विकल्प सही हो जाएगा। इतिवृत्तात्मक कविता में वस्तुओं का वर्णन होता है दोस्तों, कौन सी वस्तुओं का वर्णन होता है? प्रतीकात्मक एवं लाक्षणिक। अगला देखिए, नाखून क्यों बढ़ते में आदर्श माना गया? किसे माना गया दोस्तों आदर्श? ठीक है, मनुष्य की सहजात वृत्तियों को जो माना गया है। ठीक है, अगला देखिए, राबरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये, त्यों इन आंखिन बानी अनोखी अगहानी कहूँ नहीं आनी तिहारिये। ठीक है, उपयुक्त काव्य पंक्तियों के आधार पर असंगत कथन का चयन करना था हमको। ठीक है, तो इस विकल्प आपका यहाँ पे 20 है, आंखों की वृत्ति भी अनोखी है कि इन्हें अन्यंत्र कहीं तृप्ति नहीं मिलती। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, प्यूरब पीहीबे प्रिय बोल रे, सेज पर बीहे विदग्धा बधु, याद कर बीती बातें रात मन मिलन की, मूंद रही पलके चारू नयन, जल ढल गए लघुतर कर व्यथा भार। उक्त पंक्तियों में उक्त जो कविता है कौन सी, उससे ली गई, कविता से ली गई ये पंक्तियां, तो जागो फिर एक बार। ठीक है, निराला जी की कविता है, उससे ली गई हैं। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कविता आत्मकथात्मक शैली में नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे आसाध्य वीणा हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न क्या है? मीरा के प्रभु हरि अविनाश्यों, अविनाशी देशों प्राण ओंकार। पंक्ति में ओंकार का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? ओंकार का अर्थ तो हो जाएगा भेंट करना। ठीक है, क्या हो जाएगा? भेंट करना। यहाँ पे मीरा कहती हैं दोस्तों
कि अगर आप प्रभु दर्शन देते हैं मुझे तो मैं अपने प्राण आपको भेंट कर दूंगी, ठीक है, आपको समर्पित कर दूंगी। अगला देखिए, महाभोज में विशेषण हत्याकांड को लेकर संवेदनशील पात्र नहीं है दोस्तों, इसका भी मैं बाद में बताऊंगा आपको, क्योंकि ये भी नहीं देखा मैंने, ठीक है। अगला देखिए, नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है दोस्तों, ठीक है, तो नई कविता की जो प्रवृत्ति है वो बुद्धिवाद हो जाएगा, नहीं है। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारे, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे विकल्प डी सही हो जाएगा, पुत्र। अगला देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार काव्य कृतियों का सही क्रम क्या है दोस्तों, प्रकाशन वर्ष के अनुसार काव्य कृतियों का सही क्रम पूछा गया। भारत भारती 1912, पल्लव 1928, साकेत 1931 और कहानी 1935, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, लाल पान की बेगम में किस श्रमफल का मोहक आत्मीय चित्रण है दोस्तों, यहाँ पे धान की बालियां दोस्तों, यहाँ पे धान की बालियां हैं लाल पान की बेगम में, ठीक है, धान की बाली जब वो देखते हैं तो एक आत्मीय चित्रण वहाँ पे मिलता है अपने श्रम फल का, उन्होंने अपने श्रम के अनुसार उसको धान को बोया था, ठीक है, उगाया था। ये भी मान लीजिए कि धान की बाली जब देखते हैं तो उनका एक आत्मीय मोहक चित्रण हमें देखने को मिल जाता है, तो ए विकल्प सही हो जाना चाहिए यहाँ पे। अगला देखिए, चंद्रगुप्त की भूमिका में प्रसाद द्वारा चाणक्य को मगध का ब्राह्मण कहने का आधार क्या है दोस्तों, यहाँ पे ज्ञान ग्रंथ होने चाहिए, अनुमान कल्पना, तो ऐसा ही हो गया पर्यटकों का विवरण, तो ये भी नहीं है। अगला देखिए, जहां उक्ति में अनूठापन अधिक मात्रा में होने पर भी उसकी तह में रहने वाला भाव अच्छन्न नहीं हो जाता, वहां भी काव्य ही माना जाएगा। कविता क्या है, निबंध का उपयुक्त वाक्य किस कवि के विषय में है, ठीक है, तो ये जो कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देव के विषय में कहा है। अगला देखिए, काव्य में बिंब निर्मित करते समय कल्पना का आधार होता है, ठीक है, क्या होती है, तो इंद्रिय अनुभव होता है, ठीक है। अगला देखिए, इनमें से किस कहानी का कथानक एक पशु के जीवन के इर्द गिर्द रचा गया है, तो दोस्तों यहाँ पे खरगोश ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वाक्य तो हमें नहीं लग रहा है, ठीक है, तिरछ भी है, ठीक है, नैन्सी का धूड़ा है, ठीक है, तो खरगोश प्रियमबद्ध, यहाँ पे ये सी होना चाहिए, ठीक है, खरगोश ही एक पशु है, ठीक है। राग दरबारी का अंत होता है, कैसे होता है दोस्तों राग दरबारी का अंत, ठीक है, तो राग दरबारी का जो अंत है वो कैसे होता है ये आपसे पूछा गया है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, आशावादिता में होता है, ठीक है। अगला देखिए, लिपि सुधार समिति हेतु नरेंद्र देव समिति का गठन करता है, तो कौन करता है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। अगला देखिए, भोलाराम का जीव की विशेषता नहीं है दोस्तों, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए कि भोलाराम के जीव जो है उसकी विशेषता क्या नहीं है ये आपको बताना था। यहाँ पे विकल्प आपका दोस्तों क्या सही हो जाएगा, यथार्थवादी शिल्प विधान और दोस्तों धार्मिक विसंगतियाँ, ये नहीं है, बाकी विडंबना की अभिव्यक्ति है, नाटकीय पूर्ण चित्रण है, ये दो हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न क्या है, संस्कृति और सौंदर्य निबंध के अनुसार सौंदर्य की मानववादी धारणा का स्रोत क्या है, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, पार्वती का लाश, ठीक है, तो यहाँ पे क्या विकल्प आपका सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका विकल्प जो है दोस्तों वो ए सही हो जाएगा, शिव का तांडव और प्राकृतिक सौंदर्य, ठीक है, प्राकृतिक सौंदर्य। अगला देखिए, उसने कहा था और कोसी का घटबार कहानी किन प्रवृत्तियों के कारण समान है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, जीवन स्मृतियों का वर्णन है, आदर्शवादी प्रेम की अभिव्यक्ति, सी और डी यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला ही विकल्प सही है। अगला देखिए, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र मार्क्स एंजल्स के आधार पर सही कथन क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपका ए और बी सही विकल्प है, ए ही सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, निरखत अंक श्याम सुंदर की बार बार लावती छाती लोचन जल कागद मसी मिले के है गई श्याम श्याम की पाती, उपरोक्त पंक्तियों में क्या है दोस्तों, ठीक है, उपरोक्त जो पंक्तियां हैं इनमें क्या है ये आपको बताना था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी, ध्यान से देख लेते हैं क्या क्या हमारे ए बी एंड सी, ठीक है, ये हमारे तीनों ही विकल्प यहाँ पे सही हो जाएंगे, ध्यान से देख लीजिएगा, डी विकल्प आपका सही है वासी का। अगला देखिए, चीफ की दावत में अभिव्यक्त है, ठीक है, अभिव्यक्ति है, किसको अभिव्यक्ति मिली है चीफ की दावत में, ये आपसे पूछा गया प्रश्न हुआ दोस्तों, ठीक है, तो चीफ की दावत जो ये कहानी है दोस्तों भीष्म साहनी की, इसमें जो अभिव्यक्ति मिली है वो मिली है हीनता बोध की, ठीक है, उसके बाद अपनी संस्कृति पर गर्व की, ठीक है, और मातृत्व भावना की, डी विकल्प सी विकल्प आपका सही है यहाँ पे। अगला देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर के अनुसार भारत में जब यूरोप का आगमन हुआ तो क्या हुआ दोस्तों वहाँ पे, ठीक है,
तो इसका भी मैं आपको बाद में ही बताऊंगा, क्योंकि ये बड़ी पुस्तक थी, इसको ढूंढना थोड़ा मुश्किल था। बाद में बताऊंगा। इसका कथानकों के मुख्य घटना स्थल को उनके उपन्यासों से सुमेलित कीजिए। दोस्तों ये सुमेलित करने थे आपको। मैं सिर्फ दोस्तों आपको इसके आंसर कीज बता रहा हूँ, ठीक है। आप ये मान के चलिए कि मैं आपको सिर्फ क्या बता रहा हूँ, आपके आंसर बता रहा हूँ। यहाँ पे आंसर की तरह आप इस प्रश्न पत्र को लीजिए। जब हल करेंगे हम बहुत आसानी से, क्योंकि ये 100 प्रश्न हैं और आप प्रश्न का स्तर भी देख लीजिए किस तरह से ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसको हल करने के लिए कम से कम 1.5 घंटे से ऊपर का समय लग जाएगा, जब हम सही तरीके से हल करेंगे। अभी समय मेरे पास नहीं था इतना, जिस तरह से मुझे करना चाहिए था, ठीक है। तो विकल्प आपका यहाँ पे दोस्तों बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? 85 का बी सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बेलारी का आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? बेलारी का आपका हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों गोदान, ठीक है। सीपालगंज राग दरबारी, ठीक है। मेरीगंज मैलान, चलो। और मेरठ देवरानी जेठानी की कहानी, ठीक है। ये मिलान कर देता हूँ मैं। 85 का विकल्प आपका क्या सही है? बी सही है। अगला देखिए, सिंदूर की होली नाटक के पात्रों को उनके संवादों के साथ सुमेलित करना था। दोस्तों ये भी मैंने नहीं किया है, 86 का भी रहने दीजिए। अंधा युग के पात्रों को उनके संवादों से सुमेलित करना था, ठीक है। तो अंधा युग के जो ये संवाद हैं इनको हमने सुमेलित करना था, ठीक है। ये छोटी पुस्तक थी तो इसको सम्मिलित करना आसान था, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपका संजय, ये दूसरा कथन सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। संजय का 2 के साथ सुमेल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद है विदुर का 1 के साथ, युत्सु का जो दोस्तों यहाँ पे वो आपके चौथे के साथ हो जाएगा, और अश्वत्थामा का जो यहाँ पे वो 3 के साथ सुमेल हो जाएगा, ठीक है। बी विकल्प सही है यानी कि आपका। अगला देखिए, निम्नलिखित पात्रों को संवादों को पात्रों के साथ सुमेलित करना था हमें, ठीक है। ये किससे हैं दोस्तों? ये आषाढ़ के एक दिन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोस्तों आपका विकल्प है वो क्या सही हो जाता? आपका विकल्प यहाँ पे ए सही है दोस्तों, ठीक है। ए विकल्प आपका सही है। क्या विकल्प सही है? ए विकल्प आपका सही है। इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार दोस्तों आप। ए विकल्प आप सही, आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, आप खुद सुमेलित कर सकते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित पंक्ति को उनके से संबंधित कविता से कौन सा सुमेलित करना, ठीक है। कविता के साथ आपको ये सुमेलित करना था, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका विकल्प ए ही सही है। ए विकल्प आपका सही है। सुमेलित आप करते रहिए, मैं सिर्फ आपको आंसर की इसकी बता रहा हूँ, ठीक है। ए विकल्प आपका सही है यहाँ पे। अगला देखिए, कथा संदर्भों और उनके पर आधारित कृतियों को आपने सुमेलित करना था दोस्तों, ठीक है। तो इसको सुमेलित करना था आपको। तो महाभारत पर आधारित आपका अंधयुग हो जाएगा। रामकथा पर आधारित संशय की एक रात नरेश मेहता का। कठोपनिषद पर दोस्तों आत्मजयी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और सौरानंद पर लहरों के राजहंस, ठीक है। 90 का विकल्प मैं आपको बता देता हूँ। 90 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला देखिए, उपन्यास और उनके कथा स्रोतों को सुमेलित करना था हमें, ठीक है। उपन्यास और उसके जो कथा स्रोत थे उसको सुमेलित करना था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको विकल्प दोस्तों वो बता देता हूँ कि विकल्प आपका यहाँ पे बी सही था, ठीक है। क्या विकल्प सही था? सिंह सेनापति, अंगुत्तर निकाय, ठीक है। उसके बाद है अनामदास का पोथ था छंदोग्योपनिषद, चारुचंद्र रेखा, आपका विकल्प प्रबंध चिंतामणि, और पुनर्नवा जो है दोस्तों वो आपका मृच्छकट्टिकम, ठीक है। अगला देखिए, रस निष्पत्ति संबंधी मान्यताओं उनकी व्याख्याताओं को सुमेलित हमें करना था दोस्तों, ठीक है। विकल्प बाद में बताता हूँ। अनुमितिवाद शंकु को हो जाएगा आपका। उत्पत्तिवाद दोस्तों आपका भट्ट लोलट हो जाएगा। भक्तिवाद भट्टनायक, और अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त, ठीक है। तो 92 का जो आपका विकल्प है वो सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाट्य छाया अनुवादों को हिंदीतर भाषाओं की मूल नाट्य कृतियों से सुमेलित आपको करना था, ठीक है। जल्दी जल्दी बताता हूँ दोस्तों। इसका भी आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, ठीक है। विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। विद्या सुंदर, चौर पंचासी का, पाखंड विडंबन, आपका विकल्प प्रबोध चंद्रोदय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। अगला देखिए, कृतियों को उनके केंद्रीय पात्रों से सुमेलित हमें करना था। वाराणसी है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा शरत चंद्र। मानस का हंस दोस्तों ये तुलसीदास जी हो जाएंगे। आषाढ़ का एक दिन आपका दोस्तों कालिदास हो जाएगा। और रश्मिरथी सॉरी कर्ण हो जाएगा, ठीक है। ऊपर नहीं, कर्ण। अगला देखिए, इसका विकल्प आपको बताते हो। 94 का जो विकल्प है दोस्तों वो ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, अंतस्थ, और यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं ये आपको बताना था, ठीक है। आपका विकल्प यहाँ पे ए ही सही है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अंतस्थ ये हो जाएंगे। ऊष्म कौन से हो जाएंगे दोस्तों? ये 300। और अनुनासिक कौन से हो जाएंगे दोस्तों? ठीक है, अनुनासिक जो है ये हो जाएंगे। संयुक्त व्यंजन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? ये हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए,
नीचे दिए गए दो कथन हैं, इनमें से दोस्तों ध्यान देना है आपको, ठीक है। ये मैंने जल्दी जल्दी ही यहाँ पे देखे हैं, जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ। बामन ने काव्य को अलंकार के कारण ग्राह्य माना और अलंकार का अर्थ किया सौंदर्य, ठीक है। बामन की इस काव्य रस चर्चा में सौंदर्य का अर्थ सीमित ही रहा और वह गुण दोष आदि से निरपेक्ष जो वो माना गया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे विकल्प क्या सही हो जाएगा, कथन एक गलत है परंतु कथन दो सही है, ठीक है। क्योंकि वामन ने काव्य को अलंकार के कारण ग्राह्य माना, ठीक है। अलंकार के कारण काव्य को ग्राह्य नहीं माना है वामन ने, ठीक है। तो ये तो उन्होंने प्रतिष्ठा जरूर की है, अलंकार को उन्होंने स्थान जरूर दिया है, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं कहा। अगला देखिए, क्रोध जो क्रोध है दोस्तों दुख के चेतन कारण के साक्षात कार्य परिज्ञान से होता है। भयभीत होकर भी प्राणी अपनी रक्षा कभी कभी कर लेता है, इसीलिए सामाजिक जीवन में क्रोध की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका विकल्प क्या सही हो जाता है दोस्तों, कथन एक और दो दोनों सही है, तक कथन एक ही सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। बी विकल्प सही हो जाएगा, सही व्याख्या नहीं करता है ये। अगला देखिए, श्रद्धालु अपने भाव में संसार को भी सम्मिलित करना चाहता है पर प्रेमी नहीं। ध्यान से देख लीजिए, श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों पर से होती हुई श्रद्धे तक पहुंचती है और प्रीति में प्रिय पर से होती हुई उसके कर्मों आदि पर जाती है। एक में व्यक्ति को कर्मों द्वारा मनोहरता प्राप्त होती है, दूसरे में कर्मों की व्यक्ति द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोस्तों आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा, दोनों ही विकल्प सही हैं आपके। अगला देखिए, आगे ने शेखर को विद्रोही के रूप में उपस्थित करना चाहा है और उसका उनका ये विश्वास भी कि विद्रोही बनते नहीं उत्पन्न होते हैं, ठीक है। शेखर की विद्रोही चेतना उनके बचपन की अवस्था में भी उनके अनेक रूपों में दिखाई पड़ती है। धीरे धीरे चेतना मात्र साधन न रहकर बाहरी परिस्थिति से भी जुड़कर और प्रेरित होने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका विकल्प क्या सही हो जाता, यहाँ पे दोनों विकल्प आपके सही है दोस्तों, ठीक है। दोनों विकल्प आपके क्या हैं, सही हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न जो अंतिम है, भारतीय जनता की संस्कृति का रूप सामासिक और उनका विकास धीरे धीरे हुआ है, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। एक और, तो इस संस्कृति का मूल आर्यों से पूर्व मोहनजोदड़ो आदि की सभ्यता तथा द्रविड़ों की महान सभ्यता तक पहुंचा। दूसरी ओर संस्कृति पर आर्य बहुत गहरी छाप है जो भारत में मध्य एशिया से आए थे। पीछे चलकर ये संस्कृति उत्तर पश्चिम से अपने आने वाले फिर समुद्र की राह से पश्चिम आने वाले बार प्रभावित हुई, ठीक है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, दोनों कथन इसके सही हैं दोस्तों। ये 100 प्रश्न हमने देख लिए हैं, ठीक है। ये बहुत सारे प्रश्न हैं दोस्तों जिनको मैंने खुद अपने ही अनुभव के आधार पर बनाया है और समय के अभाव में जल्दी जल्दी भी बनाए हैं। अगर आपको लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर ये होना चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में और उस प्रमाण के साथ, ठीक है। तो ये 100 के 100 प्रश्न थे। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। और जून 2024 के लिए अगर आप कोई विद्यार्थी नेट की तैयारियां कर रहा है, ठीक है, तो उनको भी ये वीडियो भेज दीजिए, चैनल का लिंक भेज दीजिए, क्योंकि हम जो है दोस्तों सिलेबस के आधार पर एक सीरीज शुरू करेंगे जिसका हम नाम रखने वाले हैं दही सीरीज, ठीक है। जिसमें हम हर यूनिट पर जो है दोस्तों 100-200 प्रश्न का जो कि नेट के आधार पर ही बनाएंगे, जिस तरह से नेट में प्रश्न बनते हैं उस आधार पर एक सीरीज चलाएंगे जब तक कि आपका पेपर नहीं हो जाता है, ठीक है। तो आपको बने रहना है चैनल के साथ, अपने मित्रों के साथ भी शेयर करते रहना है। ये 100 प्रश्न थे आपके जिनको मैंने हल करवा दिया है। और प्रश्न की बात करें जाए दोस्तों, प्रश्न पत्र बहुत मुश्किल था, बहुत कठिन था, कट ऑफ बहुत कम जाएगी, ठीक है। कट ऑफ बहुत कम जाएगी, इसका भी पहले से ही हम बता देते हैं आपको। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत धन्यवाद।